भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आयुर्वेद दल गुजरात के संचालक श्री दीपक भाई जी, हमारे प्रधान व्यायाम शिक्षक श्री चंद्र प्रसाद जी और आचार्य कृष्णदेव जी, श्री प्रवीण भाई ठाकर जी और उपस्थित सभी शिविरार्थी विद्यार्थियों, ये हमारा जो शिविर है यह कहाँ पर आयोजित है? टंकारा। टंकारा क्यों प्रसिद्ध है? हाँ, क्योंकि ये महर्षि स्वामी दयानंद की जन्मभूमि है। शाबाश। अच्छा, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 में। अच्छी बात है। इनका देहांत कब हुआ था? 1883 में। अच्छी बात है। तो महर्षि स्वामी दयानंद का यह जन्म स्थान है। ठीक है जी। और महर्षि स्वामी दयानंद ने विशेष कार्य क्या किया था? उनका विशेष सबसे बड़ा कार्य क्या बताओ? वेद का प्रचार, वेद का भाष्य क्या था? तो उनका देहांत 1883 या 84, हाँ जी, 83 में हुआ था। हाँ जी, योगेश जी बताएंगे हमारे, उनका देहांत कब हुआ था? 83 में हुआ था। कहीं कहीं पर देखा मैंने समाज में 1883 भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं देखा मैंने, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। ठीक है ना जी। तो स्वामी दयानंद का विशेष कार्य ये था कि उन्होंने वेद का भाष्य किया, वेद का प्रचार किया और हिंदी भाषा को उन्होंने फिर से उद्धार किया, है ना जी। तो उनके अनुसार मैं बता दूं आपको, ईश्वर एक है कि अनेक? एक है, स्वामी जी की मान्यता है ये। तो ईश्वर एक है, तो क्या ईश्वर एक वस्तु है? कोई पदार्थ है ईश्वर? नहीं है। अच्छा, आप लोग क्या मानते हैं? क्या ईश्वर कोई पदार्थ है? नहीं। तो जितने लोग कोई पदार्थ नहीं मानते ईश्वर को, ऊंचा हाथ करो आप। हाँ, जो पदार्थ नहीं मानते ईश्वर को, गुरुकुल टंकार वाले, आप क्या मानते हैं? कोई पदार्थ नहीं। अब ऐसे मानते ना, लगभग सभी यही मानते हैं कि ईश्वर कोई पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, ऐसा आप मानते हैं। लेकिन दर्शन की भाषा में क्या है कि ईश्वर भी एक पदार्थ है। ठीक है, एक वस्तु है। तो कैसा पदार्थ है वो? निराकार चेतन पदार्थ है। कैसा पदार्थ है वो? निराकार चेतन पदार्थ है। क्यों? वो पदार्थ क्यों है, वस्तु क्यों है? क्योंकि देखो, जिसमें कोई होता है गुण, ना गुण, जिसके अंदर कोई गुण होता है वो वस्तु कहलाती है, वो पदार्थ कहलाता है। तो ईश्वर में न्याय, दया, आनंद, ज्ञान, ये सब गुण है कि नहीं है? ईश्वर में आनंद गुण है कि नहीं है? तो अगर गुण है तो वो गुणी हो गया, जिसमें गुण है वो गुणी, और वो एक पदार्थ है। तो ईश्वर क्या है? एक चेतन पदार्थ है। हाँ, वो भौतिक पदार्थ नहीं है। भौतिक माने ईश्वर भौतिक पदार्थ नहीं है। तो भौतिक माने क्या होता है? 5 महाभूतों से बना हुआ पदार्थ वो नहीं है। समझ गए? तो कैसा पदार्थ है? अभौतिक चेतन पदार्थ है, निराकार पदार्थ। तो जो निराकार है वो सब जगह होता है कि नहीं होता है? होता है। अच्छा देखो, अगर ईश्वर कोई भौतिक पदार्थ होता तो क्या हानि होती? क्या ईश्वर इस सब जगह में है? बताओ, है कि नहीं है? है। अगर ईश्वर सब जगह है और वो कोई भौतिक पदार्थ होता तो क्या होता? हमारे रहने के लिए जगह नहीं बचता कोई। बराबर है। जैसे यहां पर आप ईंट की ईंट पूरा भर दो, 1 लाख ईंट यहां जमा कर दो, तो हम कहां बैठेंगे जी? 1 लाख ईंट यहां सब जगह लगा देंगे तो हम क्या कहीं बैठ पाएंगे? जगह नहीं है कहीं पर बैठने के लिए। तो ऐसे ईश्वर अगर कोई भौतिक पदार्थ होता और तो उस सब जगह फैला हुआ है, तो सब जगह ईश्वर होता ना, फिर हम कहां बैठते? मतलब ईश्वर कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, वो स्थान घेरता नहीं है। जैसे ईंट है, एक ईंट में कोई दूसरी ईंट समा सकती है जी?
नहीं। लेकिन उस ईंट में पानी घुस जाती है ना, जल का में समावेश हो जाता है ना, पानी घुस जाता है, ये कहेंगे। क्यों पानी घुस गया? क्योंकि उसमें स्पेस है उतना ईंट के अंदर में, और जो पानी है वो उसके तुलना में सूक्ष्म है। पानी के घुसने के लायक उसमें जगह है और इतना सूक्ष्म है कि वहां जाकर घुस के वो रह जाता है। तो ऐसे सारे ब्रह्मांड में परमात्मा व्याप्त है, और ऐसा व्याप्त है कि वो यहां रहते हुए भी स्थान नहीं गिरता है, वो अति सूक्ष्म है। तो अति सूक्ष्म होने से स्थान गिरता नहीं है, सब जगह वो समा जाता है, समाया हुआ है। तो ईश्वर एक है, समझ लो। ईश्वर कितना है? एक। 2 4 5 10 ईश्वर नहीं होते। तो ये ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर कौन है जी? हैं? ये कौन है? महापुरुष है, ईश्वर के नाम है, और महापुरुष भी हैं, दोनों बात है। शिव नामक महायोगी हुए थे कैलाश पर्वत में, शंकर शिव, वो योगी भी थे। अच्छा, आजकल शिव नाम का व्यक्ति है कि नहीं है? आजकल शंकर नाम के व्यक्ति है कि नहीं है जी? है ना। तो क्या परमात्मा हो गए वो? नहीं। लेकिन परमात्मा का नाम भी तो शंकर है, शिव है ना। तो परमात्मा के नाम भी हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर, इंद्र चंद्र राहु केतु, ये सभी परमात्मा का नाम है। राहु केतु भी, हाँ, उसका नाम तो पृथ्वी भी है परमात्मा का नाम, भूमि भी है परमात्मा का नाम, पिता भी है, माता भी है, लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है। तो मतलब परमात्मा के नाम अनेक होते हैं, नाम तो अनेक हैं, लेकिन ईश्वर एक, सब जगह व्याप्त है। तो ईश्वर संबंध में ये बात रखो कि ईश्वर एक निराकार चेतन वस्तु है। लिख लो, ईश्वर एक निराकार चेतन वस्तु है। जरूर लिखना चाहिए। हाँ, ईश्वर एक निराकार चेतन वस्तु है, वो सर्वव्यापक। दूसरा लिखो, ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वानंद प्रद है। ईश्वर कैसा है? सर्वत्र व्यापक है, ठीक है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला है, सर्वाधार है माने सबका आधार है, और क्या लिखे? क्या लिखे? और सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वाधार है, सर्वानंद प्रद है, सबको आनंद देने वाला है, सर्वेश्वर है, सबका ईश्वर है वो, और स्वयंभू है। ईश्वर को उत्पन्न करने वाला नहीं होता, ठीक है। तो ईश्वर संबंधी कुछ बातें आप जान लो कि ईश्वर निराकार चेतन पदार्थ है और आनंद का भंडार है, इसलिए आनंद देता है, ठीक है। तो ये ईश्वर। अब संसार में मूलभूत रूप से ये दो ही पदार्थ हैं, एक तो ईश्वर माने चेतन पदार्थ, ईश्वर एक, ठीक है, जिसके साथ में जीवात्मा भी चेतन कहलाता है। परमात्मा भी चेतन है, जीवात्मा भी चेतन है। तो चेतन दो हो गए, एक ईश्वर, दूसरा जीव। हम लोग जीव हैं, जीवात्मा है। तो संसार में कुल मिलाकर के दो प्रकार के पदार्थ हैं, जड़ और चेतन। चेतन में दो हो गए, आत्मा और परमात्मा। और जड़ माने जो कुछ भी देख रहे हैं, नॉन लिविंग, ये सूर्य चंद्र पृथ्वी ग्रह नक्षत्र पानी हवा वायु, ये लोहा मिट्टी स्टील कपड़ा लत्ता, जो कुछ भी देख रहे हैं, लकड़ी से लेकर प्लास्टिक लेकर जो कुछ भी देख रहे हैं, जिनमें प्राण नहीं है, जो गति नहीं करते हैं, जिनको सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है, ठीक है। ये कपड़ा है, धागा है, कापी है, पुस्तक है, मोबाइल है, ये सब क्या है जी? हैं? जड़ पदार्थ। ये सब जड़ पदार्थ है। तो जड़ और चेतन कुल दो पदार्थ हो गए, ठीक है। इसमें से जड़ कौन है? प्रकृति। और चेतन कौन है? ईश्वर और जीवात्मा। अब इन तीनों को मिला करके क्या आप क्या बोलते हैं? तीन अनादि पदार्थ कहते हैं इनको। तो लिख लो, तीन अनादि पदार्थ, ईश्वर जीवात्मा और प्रकृति। ये तीनों कैसे हैं? अनादि हैं। इसमें से दो चेतन हैं और एक जड़। प्रकृति क्या है? जड़ है। और परमात्मा जीवात्मा ये दोनों कैसे हैं? चेतन हैं। समझ में आ गया? पूछूंगा मैं लास्ट में भाई,
मेरे नियम है, मैं क्लास के बाद में पूछता हूँ, तो आज जो पढ़ा रहा हूँ, अभी जो पढ़ा रहा हूँ, बाद में पूछूंगा, बताना होगा आपको। तो सबसे पहले मैंने बता दिया, ईश्वर एक है, निराकार चेतन वस्तु है, सर्वत्र व्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वाधार है, सर्वानंद प्रद है, सर्वेश्वर भी है और सर्वांतरयामी भी है। हम सबके अंदर व्याप्त है, सबके अंदर बात को जानता भी है, तो सर्वांतरयामी भी है। तो वो परमात्मा चेतन, तो जैसे परमात्मा चेतन वैसे हम जीवात्मा भी चेतन, ठीक है। लेकिन परमात्मा सर्वज्ञ है, हम जीवात्मा लोग अल्पज्ञ हैं, ये नहीं बात। हम अल्पज्ञ हैं और परमात्मा सर्वज्ञ है। तो सर्वज्ञ और अल्पज्ञ में क्या अंतर है, कौन बता पाएगा? हाँ बताओ, सब आप नाम पता बताओ, कहाँ से आप आए हैं? मेरा नाम टोडिया राम, मैं टंकारा आर्य समाज से आया हूँ। हाँ। सर्वज्ञ का मतलब कि हर जगह और सर्वज्ञ माने हर जगह रहने वाला। अच्छा, और सर्वव्यापक माने क्या है फिर? जो सर्वज्ञ माने सब जगह रहने वाला है, तो सर्वव्यापक माने क्या हुआ फिर? बताओ, हाँ बताओ बताओ। हम प्रश्न किया सर्वज्ञ और अल्पज्ञ में क्या अंतर है, और कौन बताएगा? बताइए। मेरा नाम विमल छाटबर है, मैं राजकोट से आप राजकोट से आए हैं? हाँ। सर्वज्ञ सब कुछ जानना, हाँ कम जानना। हाँ, बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ। सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, ज्ञ माने जानने वाला, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, और अल्पज्ञ कम जानने वाला। हम लोग कम जानने वाले हैं, अल्पज्ञ हैं, जीवात्मा अल्पज्ञ है। अब परमात्मा अपने का सर्वव्यापक है, तो हम लोग एक देशी हैं। एक देशी माने एक जगह रहने वाले हैं। देखो अभी आप लोग टंकारे में आए हैं शिविर में, बराबर, तो क्या आप अपने घर में हैं? कौन कौन अपने घर में है बताओ? अभी अपने घर में आप लोग कोई हैं, बैठे हैं? नहीं। अभी कहाँ बैठे हैं आप? टंकारा में। लेकिन परमात्मा आपके घर में है कि नहीं अभी, और यहां पर है कि नहीं है? बस इसको सर्वत्र व्यापक बोलते हैं। समझ गए कि परमात्मा आपके घर में भी है, यहां पे भी है, सारे संसार भर में भी है, और हम सबके अंदर यहां पर भी है। तो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, लेकिन हम एक देशी हैं। घर में होते तो बाहर नहीं होते हैं, बाहर होते तो घर में नहीं होते हैं। ठीक है जी। तो परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वत्र व्यापक है। हम जीवात्मा एक देशी हैं, अल्पज्ञ हैं। तो जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति तीनों कैसे हैं? अनादि पदार्थ है। अनादि बने जिनका कभी आदि नहीं है, कोई अंत भी नहीं है, आदि भी नहीं है। आदि माने आरंभ नहीं है, अंत माने इनका विनाश नहीं होता है, इनकी शुरुआत नहीं है। याद रखना, आत्मा को जन्म देने वाला कोई पदार्थ, कोई जीवात्मा, कोई परमात्मा, कोई माता पिता नहीं है। क्यों? आत्मा तक अजर अमर है ना, ये अजन्मा है। जन्मों को देने वाले माता पिता होते हैं, याद रखना। हमारे माता पिता है ना, किसके माता पिता है? वो ये शरीर के माता पिता है। उन्होंने शरीर का जन्म दिया है, आत्मा को जन्म नहीं दिया माता पिता ने। और ईश्वर ने भी, ईश्वर भी माता पिता है, लेकिन वह आत्मा को जन्म देने वाला नहीं है। ठीक है जी। तो जीवात्मा का कोई माता पिता नहीं है। परमात्मा माता भी है, पिता भी है, लेकिन वो पालन करता है, इसलिए पिता है। हमको जन्म नहीं दिया परमात्मा ने। क्यों? अगर जन्म होता तो मरण भी होगा। शरीर का जन्म होता है, इसलिए शरीर का मरण भी होता है। समझ गए? आत्मा का जन्म भी नहीं तो मरण भी नहीं। स्पष्ट हो गया? तो तीन अनादि पदार्थ हो गए, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। जो मूल प्रकृति है ना, उसका भी जन्म नहीं होता है। ये संसार जिससे बना है ना, ये संसार जिससे बना है, इस संसार का जो कच्चा माल है, मूल पदार्थ है, वही प्रकृति है। जैसे रोटी, रोटी किससे बनाते हैं? गेहूं से। तो गेहूं क्या है? उसका कच्चा माल है। यह कपड़ा किससे बनता है? कपास से बनता है। तो कपास क्या है? कपड़े का कच्चा माल है, रॉ मटेरियल। समझ गए? इसी प्रकार से इस संसार का कच्चा माल क्या है? प्रकृति है। अब समझ गए? ये शरीर का कच्चा माल क्या है? 5 महाभूत है। वो 5 महाभूत का भी कच्चा माल फिर प्रकृति है, अंतिम है वो। तो जो मूल प्रकृति है उसका जन्म नहीं होता है, उसका मरण भी नहीं होता है, उसका आदि अंत नहीं होता। वो सूक्ष्म है। वो तो ये संसार नष्ट भ्रष्ट होकर भी उसी मूल प्रकृति में लीन हो जाता है। वो कारण है सबका, वो देखने में नहीं आता है आंख से,
जो मूल प्रकृति है उसको आप आंख से नहीं देख सकते। तो प्रकृति, जीवात्मा, परमात्मा तीनों कैसे हैं? अनादि पदार्थ हैं। इसमें से परमात्मा कैसा है? अल्पज्ञ है कि सर्वज्ञ है? और जीवात्मा कैसा है? अल्पज्ञ। कौन सर्वज्ञ है? जीवात्मा सर्वज्ञ है, तो अल्पज्ञ कौन है? अगर परमात्मा सर्वज्ञ है तो जीवात्मा कैसा है फिर बताओ? तो अल्पज्ञ कौन हुआ बताओ? जीवात्मा और परमात्मा, इन दोनों में से सर्वज्ञ कौन है और अल्पज्ञ कौन है? बताओ, आप बताओ जी। परमात्मा सर्वज्ञ कि अल्पज्ञ है? सर्वज्ञ है। आप बताओ कैसा है परमात्मा? सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ ये शब्द है। एक होता है अज्ञ, तीन शब्द याद देखो, अज्ञ, अल्पज्ञ और सर्वज्ञ। अज्ञ माने जो कुछ नहीं जानता है, ये माइक, ये क्या है? ये अज्ञ है, माने जड़ है ये, समझ गए? अज्ञ माने कुछ नहीं जानने वाला। लकड़ी कैसा है? अज्ञ है, कुछ नहीं जानता, ये अज्ञ है, ये जड़ पदार्थ है। आत्मा कैसा है? ये अल्पज्ञ है, थोड़ा जानता है। और परमात्मा कैसा है? सर्वज्ञ है। तो तीन पदार्थ हो गए, अज्ञ, अल्पज्ञ और सर्वज्ञ। इसको बोलते हैं प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा। स्पष्ट हो गया? आप तो नहीं भूलेंगे। अब इनमें से जीवात्मा परमात्मा का जन्म नहीं होता, मरण भी नहीं होता है। तो जो प्रकृति है इसका भी जन्म मरण नहीं होता है। लेकिन प्रकृति जड़ पदार्थ है, इसको सुख दुख का ज्ञान नहीं होता है। और जीवात्मा को संसार के सुख दुख का ज्ञान होता है और भोगता भी है। परमात्मा को सुख दुख का ज्ञान तो होता है लेकिन भोगता नहीं है। नई नई बात बता रहा हूं इनको। परमात्मा को सुख और दुख का ज्ञान होता है। हम दुखी हैं, क्या जानता नहीं परमात्मा? जानते हैं ना जी। ये बाढ़ आने से लोग मर जाते हैं तो हम दुखी जानता है परमात्मा ना। तो परमात्मा को दुख का ज्ञान तो हो रहा है कि लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, और ये भी पता चलता है परमात्मा को कि गोली लगने पर कितना दर्द होता है, ये भी जानता है परमात्मा। जानता सब कुछ है। रसगुल्ला खाने से कैसा लगता है ये भी परमात्मा को पता है, लेकिन परमात्मा रसगुल्ला खाता नहीं है। समझ गए? मरने पर कितना दुख होता है ये परमात्मा जानता है, लेकिन परमात्मा को उस मरने का दुख नहीं होता कि वो मरता भी नहीं। वो हम आत्मा भी नहीं मरते हैं, लेकिन मरने के दुख का अनुभव करते हैं। ये दुख हम भोगते हैं। तो सुख और दुख हम भोगते हैं, लेकिन परमात्मा ये सुख और दुख संसार का नहीं भोगता है, लेकिन जानता तो है कि केला केला ऐसा मीठा है? और सेव ऐसा है, और पपीता, आप क्या बोलते? पपीता को पपैया बोलते हैं ना, ऐसा लगता है। आम इतना मीठा होता है, सब जानता है परमात्मा, लेकिन परमात्मा आम नहीं खाता। परमात्मा सेव, आप सफरजन बोलते हैं, नहीं खाता। अगर वो खाने लग जाए तो हमारे लिए कुछ बचे ही नहीं। कुछ बचे? ये सब जगह भी आप रहे तो वो जो सब खाएगा तो हमारे लिए क्या बचेगा? इसलिए परमात्मा कुछ खाता नहीं है। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कोई कठिनाई तो पूछो। कोई कठिन लग रहा है तो यहां तक पहुंच गए। ईश्वर एक है ना, सर्वत्र व्याप्त है, मतलब सब जगह फैला हुआ है, सब जगह वो विद्यमान है। हम एक जगह रहते हैं, आत्मा है, और प्रकृति भी सब जगह है इस संसार में, लेकिन वो भी जड़ है। जड़ माने नॉन लिव, चेतन माने लिविंग। हम लिव है, लाइफ, लिविंग, चेतन। तो तीन पदार्थ जान गए, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। इसमें से जो परमात्मा है वो सर्वज्ञ है, तो सब कुछ का ज्ञान देता है। अब ये सब प्रकार का ज्ञान विज्ञान किसमें भर दिया है? परमात्मा ने वेद में भर दिया है। बोलो, परमात्मा ने किसमें भर दिया सब ज्ञान? वेद में भर दिया। वेद कितने होते हैं? चार। शाबाश। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वाह, आप तो पहले जानते हैं भाई, बहुत होशियार। आप तो बहुत, ताली बजाओ उनके लिए भाई, अच्छी बात है। वीर ताली। हाँ, तो ईश्वर ने वेद का ज्ञान दिया है। तो अब ये चौथा हो गया। एक में एक ईश्वर, देखो, एक में एक ईश्वर, दो में दो पदार्थ, जड़ और चेतन, तीन में तीन अनादि पदार्थ।
ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, और 4 में 4 वेद। अब तो भूलेंगे नहीं ना, जीवन भर आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब ये चारों वेदों का ज्ञान किसने दिया? परमात्मा ने दिया। किसने दिया बोलो? हाँ। तो कोई आपको बोले कि ईश्वर का ज्ञान क्या है? गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है कि वेद है? तो क्या बोलेंगे? वेद है। क्योंकि जो बाकी ग्रंथ है ना वो मनुष्य कृत हैं। गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया था, याद रखना। रामायण का ज्ञान महर्षि वाल्मीकि ने दिया था, राम के चरित्र के आधार पर बना दिया उसको, है ना जी। ऐसे कुरान को बताने वाले कौन थे? वो मोहम्मद पैगंबर हजरत साहब, जिनका पैगाम है उसमें, कुरान में। बाइबल में वो ईसा मसीह का पैगाम है, संदेश है, ठीक है। ये सब तो मनुष्य का संदेश है ना, विज्ञान है। लेकिन वेद किसी मनुष्य का संदेश नहीं है, किसी मनुष्य का ज्ञान वेद नहीं है। तो वेद कैसा है? ईश्वर का ज्ञान है। तो ईश्वर ने ज्ञान कैसे दिया? उसके हाथ पर है क्या? सब जगह है ईश्वर। अभी मेरे सामने ईश्वर है कि नहीं है? आपके सामने है ना। तो क्या इसके हाथ पैर दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे। हाथ पैर तो नहीं है भाई, तो ज्ञान कैसे देगा? उसको मुंह भी नहीं है, कान भी नहीं है। ये कोई प्रश्न करेगा, आपको बता रहा हूं इसलिए कि ईश्वर का हाथ पैर मुंह तो है नहीं, तो ज्ञान कैसे दिया? कोई प्रश्न करेगा ना भाई। ईश्वर ने वेद का मंत्र पढ़ा दिया। कैसे पढ़ाया भाई? मैं पढ़ाऊं ओम भूर्भुवः स्वः, अब सुन रहे हैं, है ना। और मैं बोलूं तो बोलेंगे भी, लेकिन ईश्वर का तो मुंह नहीं है, वो कैसे बोलता है? अब कैसे आप सुनेंगे? प्रश्न आता है ना। तो क्या उसका उत्तर बताओ? ईश्वर बिना मुंह के भी कैसे पढ़ाता है, और कैसे ऋषि लोग पढ़ लेते हैं? कोई बता पाएगा इसका उत्तर? मैं बताऊं? बता दूं? अच्छा देखो, आप मुंह मत हिलाओ, कुछ मत बोलो, और मन ही मन बोलो, मैं टंकारा में हूं। मन में बोलो, बोलो मन में। बोल दिए ना, आप सुन भी लिए। आपने बोला मन में, और आपने सुना ना। क्यों भाई? आपने मन में कहा, तो ईश्वर भी आपके मन में है कि नहीं है ना। तो बस ईश्वर आपके मन में बोल देता है, और अंदर अंदर आप सुन लेते हैं। ये नियम है, समझ लो। कोई ऐसा कहेगा आपको कैसे बोलता है? तो ऐसे बोलता है जैसे आपने अपने मन में बोल दिया और अपने मन में सुन भी लिया। ईश्वर आपके मन में है कि नहीं है? तो उसको बोलने के लिए वाणी की आवश्यकता नहीं है। बोलने की आवश्यकता उसको पड़ती है जो सामने दूर बैठा होता है। अब आप दूर बैठे इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। अब बहुत सारे लोग हैं दूर दूर बैठे तो माइक लगाना पड़ता है। अच्छा, आप लोग जो एकदम मेरे पास आ जाएं तो ये माइक की आवश्यकता पड़ेगी? और किसी को मैं कान में बोलूं तो जोर से बोलना पड़े? चुपचाप मैं बिना बोले वो होठ में बोल दूंगा, बोलते ना से, ये माइक नहीं सुनेंगे मैं बोलूं, क्या जानेंगे आप इसमें? सुन गए ना भाई। माइक में बोलता हूं तो सुनते स्वामी जी ओम बोल रहे हैं। जैसे किसी कान में बोल दूं ओम, तो वो कान में जब बोलूंगा तो वही सुनेगा, दूर वाला नहीं सुनेगा। लेकिन कोई वो आश्रम के कोने में हो तो उसके बोलने के लिए जोर से चिल्लाना पड़ेगा ना। जितना दूर है उतना जोर से चिल्लाना पड़ता है, माइक लगाना पड़ता है। जितना पास में आ जाए तो उतना कम चिल्लाना पड़ता है, फिर माइक भी नहीं लगता है। और कान में बोलना हो तो चुपचाप बोल देना होता है कि तीसरा आदमी भी नहीं सुन पाता। और मन में बोलना हो तो फिर कुछ भी नहीं, होठ भी नहीं हिलाना पड़ता है। तो परमात्मा तो हम सबके अंदर है, हम सबके अंदर निकट में भीतर घुसा हुआ है। उसको बोलने के लिए मुंह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समझ गए? तो ईश्वर मन में वेद का ज्ञान देता है, हृदय में वेद का ज्ञान देता है। तो 4 वेद का ज्ञान परमात्मा ने 4 ऋषियों को दिया था। कब दिया था? सृष्टि के आरंभ में दिया था। जब संसार बना तभी से वेद का ज्ञान दे दिया। अब प्रश्न आएगा, आप सीख के दो, बड़े बड़े ने इनको मैं समझाता हूं तर्क से। लोग कहते हैं नहीं नहीं बाइबल भगवान का ज्ञान है, कोई कहता है कुरान भगवान का ज्ञान है, कोई कहता है गीता भगवान का ज्ञान है। भगवान माने परमात्मा है, पढ़ लेंगे। और मैंने कहा था भगवान कृष्ण भी कह दिया था आपने, मैंने कहा था ना भाई। तो बोलेंगे स्वामी जी आपने कहा तो गीता तो भगवान कृष्ण का ज्ञान है, आप कहते हैं वेद भी भगवान का ज्ञान है, तो दोनों भगवान है, तो अंतर क्या दोनों में? ये प्रश्न आता है ना भाई। रामचंद्र भगवान थे कि नहीं थे? हाँ सही बात थे। और राम परमात्मा थे क्या?
नहीं थे। ये बात, ये समझदार है अभी। ये तो भगवान कृष्ण हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। और परमात्मा कृष्ण बोल सकते नहीं बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। वाह भाई वाह, होशियार बच्चे हैं, मानना पड़ेगा। तो हम कृष्ण को, राम को परमात्मा नहीं बोल सकते, लेकिन भगवान तो बोल सकते हैं। और जो परमात्मा है उनको भी भगवान बोल सकते हैं। तो भगवान शब्द दोनों के लिए आता है, याद रखना। जैसे मनुष्य कहने से स्त्री और पुरुष दोनों का नाम आता है, लेडीज एंड जेंट्स दोनों कैसे हैं? लेकिन मनुष्य है ना, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों मनुष्य हैं। मानो मनुष्य हम दोनों को ही कह सकते हैं, लेडीज को भी और जेंट्स को भी, है ना, दोनों को मनुष्य कह सकते हैं ना जी। ऐसे ही हम भगवान दोनों को बोल सकते हैं, परमात्मा को भी और किसी मनुष्य को भी, जीवात्मा को भी। भगवान दोनों है। क्यों भगवान दोनों है? क्योंकि देखो, जिसके पास बल हो वो बलवान, गुण हो तो बोलो, और धन हो तो, रूप हो तो, ज्ञान हो तो, भग हो तो, वाह आपने बता दिया। तो परमात्मा पास भग है तो भगवान हो, और राम और कृष्ण इनके पास भी भग था, इसलिए वो भी भगवान। और माता पिता भी भगवान होते हैं, याद रखना। जो गुरु है वही भगवान होता है, क्योंकि पास भग है, ऐश्वर्य है। तो हर बालक के लिए माता पिता भगवान है, हर पत्नी के लिए पति भी भगवान है, हर शिष्य के लिए गुरु भी भगवान है। क्यों? बस भग है। तो भग माने ऐश्वर्य। बोलो, भग माने क्या है? ऐश्वर्य। तो गुरु पास ज्ञान है वो भी ऐश्वर्य है, माता पिता पास धन है वो भी ऐश्वर्य है। तो जिस पास ज्ञान है, विद्या है, बुद्धि है, विवेक है ना जी, अगर वैराग्य है, वो सब क्या है? ऐश्वर्य है। साम्राज्य है वो ऐश्वर्य है। तो माता पिता पास अपने परिवार का साम्राज्य है, उनका साम्राज्य छोटा है, राजा का साम्राज्य बड़ा है। परमात्मा का साम्राज्य सबसे बड़ा है, परमात्मा का साम्राज्य वो सबसे बड़ा है वो। तो ये सब भग हैं, इसलिए वो भगवान है। तो परमात्मा भी भगवान और हम सब मनुष्य भी भगवान बन सकते हैं, अगर भग को धारण करते हैं तो उसी परमपिता परमात्मा ने 4 ऋषियों को सृष्टि के आरंभ में 4 वेदों का ज्ञान दिया था। तो ऋषि कौन कौन थे? लिखो। प्रथम ऋषि थे अग्नि ऋषि, जिनको ऋग्वेद का ज्ञान परमात्मा ने दिया था। वे कौन थे जी? हाँ, ऋषि का नाम था अग्नि। अग्नि ऋषि, ये भौतिक अग्नि नहीं जो आग जलाते हैं, ये आग की बात नहीं हो रही है। उस ऋषि का नाम था अग्नि। ठीक है। तो प्रथम ऋषि कौन थे? अग्नि। उनको कौन सा वेद का ज्ञान हुआ था? ऋग्वेद का। शाबाश, होशियार हैं आप। दूसरा है ऋषि कौन थे? दूसरा वायु। उनको कौन से वेद का ज्ञान हुआ था? यजुर्वेद। और तीसरे ऋषि कौन थे? आदित्य। इनको ज्ञान हुआ था सामवेद का। और चौथे ऋषि कौन थे? अंगिरा, जिनको अथर्ववेद का ज्ञान हुआ था। किससे ज्ञान हुआ था? ईश्वर से। अभी भी सुन लो, ईश्वर से ज्ञान कैसे हुआ था उनको? ये प्रश्न आता है ना भाई। वो मुंह में तो बोल दिया परमात्मा ने, मन ही मन बता दिया, ठीक है, मन में बता दिया, जैसे मुंह में बोलते मन में, इसे परमात्मा बता दिया सबको अंदर से। लेकिन कैसे ज्ञान दिया? खाली बोलने से कोई सीखता नहीं है। ये छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, ए फॉर एप्पल, अ के अनार बोलते हैं ना, क के कबूतर, हाँ जी, ख के खरगोश और घ के घर। तो इसमें सामने फोटो होता है ना, कबूतर ऐसा होता है, घर ऐसा होता है। तो चित्र को देख करके छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। इसी प्रकार से भगवान ने बता दिया वेद में कि कृषिमित कृषिस्व, कि हे मनुष्य तुम खेती करो। तो खेती कैसे करते हैं? आंख बंद करके भी उनको परमात्मा ने वो दृश्य दिखला दिया। वेद में कहा भगवान ने, ईश्वर ने, कि यजस्व वीर, हे वीर तुम यज्ञ करो। तो यज्ञ कैसे करते हैं? भगवान यज्ञ कुंड में हवन करते हुए दिखा दिया, दृश्य के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, फिल्म। जब अब आंख बंद करो, आप आंख बंद करो और कल्पना करो। आज सुबह आपने हवन किया था ना? हाँ, कल्पना करो, देखो अग्नि जल रही है, सुविधा है, सुहा सुहा की ध्वनि हो रही है, घी दे रहे हैं, और चारों ओर 4 शिक्षार्थी बैठे हुए हैं, विद्यार्थी बैठे हुए हैं। देखो, अनुभव करो, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। आपको दिख रहा है? चित्र दिखा आपको?
दिखा ना चित्र भाई, अभी हवन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, लेकिन आपने चित्र में देख लिया ना कि हवन ऐसे होता है, देखा ना, बस ऐसे भगवान जान देता है। अब समझ गए? कोई प्रश्न करे कि भगवान जान कैसे देता है, तो इस प्रकार से जान देता है। और हर काम को, मकान कैसे बनाते हैं ये बताता है, और ऐसे तो, और खाना कैसे खाते हैं ये वेद में है, क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये वेद में है। कोई प्रश्न करे कि वेद में क्या ज्ञान है, तो वेद में सब प्रकार के ज्ञान विज्ञान का मूल विद्यमान है। मूल माने आधार। तो बोलो, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो समझ गए, वेद क्या है? सब प्रकार के ज्ञान विज्ञान का भंडार है, पुस्तक है। ईश्वर की साक्षात वाणी है, परमात्मा की वाणी है, इसलिए कहते हैं वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है। क्योंकि वेद में कोई झूठ नहीं है, याद रखना। वेद में कोई झूठ नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई हिंसा की बात नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं। उसमें सही बात है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, न्याय क्या, अन्याय क्या है, सबको खोल के बतला दिया गया है। लेकिन उसमें कोई पाप की बात नहीं है, कोई पाप करने की प्रेरणा वेद में नहीं है। संसार के कल्याण की भावना है, और जो वेद का ज्ञान है ना, वो सबके लिए है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये कोई वेद में नहीं लिखा है, वो मनुष्य मात्र के लिए वेद का ज्ञान है, ये लिखा है। इसलिए वेद ही ईश्वर की वाणी है, और सृष्टि का आरंभ में दिया गया इसलिए वाणी है। बाकी बाइबल, कुरान तो कोई 2500 साल पुराना है, कोई 1400 साल पुराना है, कोई 400 साल पुराना है, ये तो आजकल के हैं। लेकिन वेद कैसा है? हाँ, 1,96,8,53,000 और 122 वर्ष चल रहा है, 21 वर्ष हो गया, 22 चल रहा है अभी, तो लगभग 2 अरब वर्ष हो गए। ये तो आपको याद रहेगा ना जी, अबाउट 2, क्या बोलते हैं, बिलियन, मिलियन क्या बोलेंगे, अबज बोलते हैं गुजराती में, हाँ 2 बिलियन, इंग्लिश में 2 बिलियन है ना, 2 बिलियन। हाँ, तो हिंदी तो हम जानते हैं भाई, हम हिंदुस्तानी हैं। 2 अरब साल हो गया, बस गुजराती में 2 अबज वर्ष થઈ ગયા છે આ संसार और आज वेद का ज्ञान ये इस सृष्टि में। वैसे हर सृष्टि में वेद का ज्ञान भगवान ने देता है, दिया है, इसलिए वेद का ज्ञान भी अनादि है और हर सृष्टि में वो देने वाला है। तो सार ये निकला कि वेद ही ईश्वर का ज्ञान है, बाकी कोई ग्रंथ ईश्वर का नहीं है, सब मनुष्यकृत है। लेकिन जो वेद है वो ईश्वरकृत है। तो वेद 4 होते हैं, 4 ऋषियों ने प्राप्त किया था। कौन कौन? अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरस, 4 ऋषि ने, और उसमें 4 प्रकार का ज्ञान भर दिया। तो ऋग्वेद में क्या विषय है? ज्ञान का विषय है, ज्ञान। हाँ जी बोलो, ऋग्वेद में क्या ज्ञान है, क्या विषय है? ज्ञान का ही ज्ञान है, ज्ञान का ही विषय है, इसमें ज्ञान ही भरा हुआ है ऋग्वेद में। और यजुर्वेद में क्या है? कर्म है, यज्ञ कैसे करना चाहिए, खेती कैसे करना चाहिए, सारे कर्म भरे हैं यजुर्वेद में, ठीक है। और तीसरा क्या है? सामवेद, ये उपासना का वेद है। इसमें क्या विषय है? उपासना, ध्यान, संगीत, भजन, कीर्तन, जप, मनन, आरती, जो भक्ति भावना भरी हमारे अंदर है ना, ये सब सामवेद से है। तो सामवेद में क्या है? भक्ति है, ध्यान है, भजन है, संगीत है, उपासना है। समझ गए? अथर्ववेद में क्या है? विज्ञान है, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये अथर्ववेद में है। और जड़ी बूटी भी भरा पड़ा है, इसका ज्ञान भी, आयुर्वेद का ज्ञान भी अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है जी। तो 4 वेद के 4 विषय हो गए। तो आज आपने पढ़ा, 1 माने एक ईश्वर, 2 माने 2 पदार्थ, जड़ और चेतन, 3 माने 3 अनादि पदार्थ, ईश्वर, जीव, प्रकृति, और 4 माने 4 वेद, 4 ऋषि, और 4 वेदों के 4 ज्ञान। और इसमें 4 पुरुषार्थ की बातें हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों की प्राप्ति से जीवन सफल होता है। ये क्या है? 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये वेद का विषय है। मोक्ष माने सब दुख से छूट जाना, परमात्मा को प्राप्त कर लेना।
तो संसार में किस प्रकार सुखी रहना, धर्म अर्थ सब कुछ प्राप्त करो और फिर मोक्ष प्राप्त करो, ये विषय वेद का है। तो समझ गए भाई। और इनमें से जो ब्राह्मण है उसको वेद पढ़ने का अधिकार पहले है, वो जानता है। ब्रह्म जानते थे ब्राह्मण, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो 4 वर्ण होते हैं। ठीक है जी। तो जो शूद्र है उसको जानता नहीं, वो उसको पता नहीं होता वेद कैसे पढ़े, वो जान नहीं पाता है तो वो शूद्र बन जाता है। लेकिन वो अछूत नहीं है, वो हमसे कोई उसका भेदभाव नहीं है, वही मनुष्य है, लेकिन पढ़ नहीं सकता तो उसको शूद्र कह दिया गया। जो खेती करता है, पशुपालन करता है, उसको वैश्य कह दिया गया। और जो देश की रक्षा करता है, आर्मी आपके पास, पुलिस, आर्मी, ये सब न्यायाधीश, जज, वकील और राजा, MP, MLA, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये कौन है? क्षत्रिय है। और जो गुरु जी ज्ञान देते हैं, ब्राह्मण वर्ग है, वो ब्राह्मण है जी। तो 4 वर्ण हो गए। ये वेद में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसमें 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। आप कौन से आश्रम में रहते हैं अभी? आप ब्रह्मचर्य। आपके माता पिता कौन से आश्रम में है? गृहस्थ आश्रम में। और जो बैठे हैं हमारे आचार्य जी, वो कौन से आश्रम में माने जाएंगे? वानप्रस्थ आश्रम में। वो जो बैठे हैं हमारे प्रवीण साहब जी, कौन से आश्रम के होंगे? वानप्रस्थ। और हम किस आश्रम के हैं? संन्यास। तो 4 आश्रम हो गए, 4 वर्ण हो गए, 4 पुरुषार्थ हो गए। ये सब बातें वेद में दी गई हैं, चारों वेदों में। तो आज 4 तक रखते हैं, क्यों जी? 1 में 1 ईश्वर, 2 में 2 पदार्थ जड़ चेतन, 3 में 3 अनादि पदार्थ और 4 में 4 वेद। 4 वेद का विषय, 4 ऋषि, 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और 4 वर्ण। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आज के पाठ को ये 4 में विराम देते हैं। ओम शांति, ओम श्रम।